अब जी हम सबसे पहले करेंगे दो नेम रिएक्शंस जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट है, और वो दोनों नेम रिएक्शंस के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो आप काफ़ी आसानी से चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, शुभ भी यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, दैट इज गुड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है और मैं ये कहूँगा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। दो रिएक्शन कराऊंगा, दोनों में से आप एक ना एक अपने एग्जाम में पाओगे ही पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में अमाइंस में से दो ही नेम रिएक्शन है और इन दोनों में से एक एग्जाम में आएगी आएगी, चाहे वो कन्वर्जन में पूछेगा चाहे वो डायरेक्ट पूछ लेगा या इन दोनों में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो दोनों रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझना और अभी के अभी याद कर लेना। तो पहली रिएक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1, आप करेंगे रिएक्शन नंबर 4 है हमारे प्रिपरेशन मेथड में ये, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन नाम से पता लग रहा है आपको किसी साइंटिस्ट का नाम है, और ब्रो मतलब होता है यहाँ पे ब्रोमीन से, और अमाइड मतलब अमाइड ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको डिसोशिएट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो रिएक्शन को पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसके थ्योरेटिकल नोट्स में आपको लिखवाऊंगा। पहले ध्यान से समझना रिएक्शन को, नाम से रिएक्शन याद करनी है वरना भूल जाओगे। तो देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉफमैन पहले तो नाम है कि साइंटिस्ट का। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रो। ब्रो का मतलब यहाँ पे किससे हो जाएगा, आप लिख दोगे ब्रोमीन से, तो पहले लिख दोगे Br2, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रो लिखा हुआ है, प्लस फिर यहाँ पे क्या कौन सा कंपाउंड आ रहा है, AMIDE, दैट इज कॉल्ड अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2। तो ये दो रिएक्टेंट तो आपको एग्जाम में एज इट इज याद हो जाएंगे जैसे ही एग्जाम में आप ये नाम देखोगे। इसके बाद ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में 4NaOH के साथ में। अब यहाँ पे मैंने NaOH ब्रैकेट में ना ये नहीं लिख रहा कि ये एक्वस है या ये अल्कोहल है, ये दोनों के साथ में रिएक्शन सेम ही करता है, तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे अल्कोहलिक NaOH लिखें या एक्वस NaOH लिखें, नो प्रॉब्लम, रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट विल बी द सेम। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन को करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आपको ये रिएक्शन किसकी है, अमाइंस की है। तो पहले क्या करो भाई, सबसे पहले तो RNH2 को बाहर निकाल दो और यहाँ पे ईमानदारी से लिख दो 1 डिग्री अमाइन, ये आपने बना लिया। ठीक है, अब आपको लिखना है बाय प्रोडक्ट। तो कुछ कॉमन सेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं, 2 ब्रोमीन एटम है। सोडियम के यहाँ पे कितने एटम है जी, 4। ये तो जय और वीरू वाली दोस्ती है, जितने ब्रोमीन उतनी सोडियम जाएंगे। तो 2 Br के साथ में 2 Na निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा 2NaBr। लड्डू है भाई साहब, रिएक्शन बिल्कुल पकड़ के बस खाना है तुमने। ठीक है, और कुछ नहीं करना। प्लस आगे आते हैं, आगे यहाँ पे OH है हमारे पास, तो कितने OH बच जाएंगे मेरे पास, टोटल 4 OH है ना। और इधर यहाँ पे 2 सोडियम भी है मेरे पास, तो ये 2 सोडियम यहाँ पे बच रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2H2O बाहर निकाल दो, जितने NaBr उतने H2O, और बाकी जो बचा हुआ है ये हो जाएगा Na2, फिर ये वाला कार्बन आ जाएगा, कार्बन। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 4 यहाँ पे थे ना, 4 और 5, तो 2 आगे 3 बच जाएंगे ना, 2 और 3 बच जाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन जोड़ दो यहाँ पे, Na2CO3। दिस इज द रिएक्शन। तो रिएक्शन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पहले हमने ब्रो से ब्रोमीन लिखा, अमाइड से अमाइड लिख दिया। बेसिक रिएक्शन मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, इसमें मैंने कहा इट कैन बी इथेनॉलिक और इट कैन बी एक्वस NaOH। तो पहले क्या करा, आपने NH2 के साथ में R बाहर निकाल दिया, मतलब कि आपने इतना वाला पार्ट पहले सेपरेट कर लिया, या आपने लिख दिया। देन आपने क्या करा, सोडियम कितने थे, 2, Na कितने थे, 2, और 2 ही Br है, 2NaBr। फिर वाटर के उतने मॉलिक्यूल, बाकी जो बचा लिख लिया। सिंपल रिएक्शन है। अब इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं।
सबसे बड़ा पॉइंट जो इस रिएक्शन के अंदर कई बार यूज होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो ये कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाते हैं। तो इट इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन। इसमें जब भी अमाइन बनता है वो एक कार्बन लेस होता है ना। क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो ये R है, इधर एक कार्बन है, बट यहाँ पे तो सिर्फ RNH2 है ना, ये कार्बन तो गायब हो गया, CO वाला कार्बन तो गायब हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन। तो उसके अंदर थ्योरी में पहला पॉइंट आएगा, सिंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम in the product decrease, so it is a step down reaction. So it is a step down reaction। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो NaOH है, इट कैन बी इथेनॉलिक और एक्वस। तो उसको लिख देते हैं, here NaOH can be aqueous और इथेनॉलिक। तो टेंशन नहीं लेनी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तीसरी बात, क्या ये रिएक्शन हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक अगर मैंने यहाँ पे R लिखा हुआ है, नॉर्मल R है ना, अगर इस R की जगह में मैं इसको रिंग वाला R बना दूं, मतलब फिनाइल बना दूं, या जिसको हम कहते हैं कि अराइल ग्रुप बना दूं, तो क्या सेम रिएक्शन होगी? तो हम कहेंगे यस, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सेम रिएक्शन होगी तो यहाँ पे RNH2 की जगह में क्या बन सकता है, बेंजीन रिंग वाला भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री एरोमेटिक एंड 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो बाय दिस रिएक्शन 1 डिग्री एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड। इन 3-4 पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रखा हुआ है तो फिर अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो स्टेप डाउन रिएक्शन थी, एक्वस या अल्कोहलिक KOH इसमें आप यूज कर सकते हैं, और ये आपके दोनों टाइप के, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, अमाइंस को बनाता है। तो 4 मेथड ऑफ अमाइंस की प्रिपरेशन के आपने ये सीख लिए हैं, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गए होंगे। ध्यान से समझते हुए नोट बनाओ, इसके अच्छे नोट्स बनाना, बढ़िया हैंडराइटिंग में, ताकि यार जब दोबारा पढ़ो ना तो अच्छा लगे। दो रिएक्शंस आपकी और बची हैं, हम वो 2 रिएक्शंस अभी और करेंगे, एंड देन फिर हमारी प्रिपरेशन अमाइंस की खत्म हो जाएगी। डन, सबने नोट कर लिया ये? यस सर। ओके नमित, तो लक्ष्य, शुभ, नोटेड। हाँ सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी, आते हैं 5th रिएक्शन में, जो सर कि एक बहुत ही मिनट पीछे कर लो। यार जब मैं पूछता हूँ तब आप क्यों नहीं बोलते? सर मेरे को चेक करना है, हो गया है। यस सर, हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। रिएक्शन नंबर 5 बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। इसको देखो, इसका नाम ना बड़ा ही आपको परेशान कर सकता है रिएक्शन, लेकिन बड़ी आसान बना दूंगा मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपने इसके अंदर मेरी एक कहानी सुन ली कि रिएक्शन को याद कैसे करना है, तो फिर आप यकीन मानो ये रिएक्शन आपके लिए बिल्कुल ही
आसान हो जाएगी, बिल्कुल ही आसान हो जाएगी, बिल्कुल लड्डू बन जाएगी रिएक्शन। तो रिएक्शन का नाम क्या है? गैब्रियल इथैलामाइड सिंथेसिस। कोई भी आदमी आपको रिएक्शन का नाम बोले तो आप इसको रिलेट करना एक नाम से जो आपने काफी सुना हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड करीना। आप इसको करीना के नाम से याद रखना। क्या बोला मैंने? करीना, ठीक है, करीना। मैंने इसके नाम से इसलिए बोला क्योंकि मैं इसी के नाम से ट्रिक बनाई है आपके लिए, ताकि आप रिएक्शन को आसानी से याद कर लो। तो करीना देखो जी, बहुत ही प्यारी लड़की है, आप जानते हैं। एक ये आपने नाम तो सुना ही होगा, सैफ अली खान का, है ना? वाव हाँ सर। करके उसके, है ना, वाव करके बहुत कुछ बोलता है यार वो आदमी। ओ वाव, उसी ने स्टार्ट करा है वाव वाव करना भारत में। तो उसकी जो ये बेगम है, ये बड़ी ही खतरनाक किस्म की लड़की थी भाई साहब पहले। तो के से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो पहला वर्ड आ रहा है के, उससे आप याद रखोगे KOH। के से करीना का KOH, बड़े मतलब शराबी किस्म की चीजें होती है ना, कि नहीं पीनी चाहिए। और मना भी किया था मैंने इसको भी, मत पी, शराब पी लेगी तो कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और पर ये मानी नहीं थी, कोने में जाके चुपचाप शराब वराब पी लेती थी। मैंने बोला मत करो ये सब, अच्छा नहीं रहता, बट क्या करें, कुछ लोग होते हैं कि ना मानते नहीं है। ऐसी करीना नहीं मानी थी उस टाइम में। तो के से ध्यान रखना है आपको, KOH, ठीक है। ए से समझ ही जाओगे, ए स्टैंड फॉर अल्कोहल है, ए स्टैंड फॉर अल्कोहल है, इस टाइप से। और ये नहीं मानी तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर का सिंबल क्या होता है? RX। ये मैंने आपको वुड्स रिएक्शन के अंदर ही बताया था, RX, है ना। डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो पहले क्या लिखता है? RX। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, RX। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा हुआ है? Na। और Na क्या होता है? सोडियम। हमने इसे बोला था मत पी मत पी, बल्कि इवन इसके एक्स ने भी बोला था मत पी। क्या मत पी? अल्कोहल मत पी, गलत है बॉडी के लिए, अच्छा नहीं है, मत पी। लेकिन बस मानते ही नहीं है कुछ लोग। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये जो सोडियम भाई साहब है ना हमारे, इनको भी थोड़ा माइंड में सेट करना पड़ेगा जी। तो के से हो गया आपका KOH, आर से हो गया आपका RX, और NaOH से क्या हो गया? ये Na से क्या हो गया? Na, दैट इज सोडियम OH, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्काइल हैलाइड आ गए और NaOH आ गया। अब बस आपको इन तीनों को इसी ऑर्डर में याद रखना है, उसके बाद आपकी जो रिएक्शन है बिल्कुल लड्डू बन जाएगी जी, बिल्कुल लड्डू पकड़ के खानी है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। मैं थोड़ा सा लाइट वाला यूज करूंगा क्योंकि इसके अंदर ना बड़े कंपाउंड बनते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, ये एक रिंग बनाई मैंने, इस रिंग का नाम है पैथालामाइड। देखो गैब्रियल तो इंसान का नाम था, बट पैथालाइट एक केमिकल कंपाउंड है। तो इस रिंग को हम क्या कहते हैं? पैथालामाइड रिंग कहते हैं, NH। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, बाई चांस कोई आदमी आप में से भूल जाए कि इसका असली नाम क्या है, तो पैथालामाइड कहते हैं इसे। अब पहले मेरे को किससे रिएक्ट कराना है? नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? KOH। देखो पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना। तो यहाँ पे आप एरो लिखो और एरो के ऊपर लिख दो KOH। अब अगर आप KOH को तोड़ोगे तो क्या किस में टूटेगा? एक K आएगा प्लस का, और OH क्या आएगा? माइनस का। और NH में N क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो H प्लस और OH माइनस ये दोनों मिलके बाहर चले जाएंगे और क्या निकाल देंगे? पानी। तो पानी निकल जाएगा, ब्लू है पानी, पानी यो हनी सिंह ने भी कहा है, पानी बाहर आ जाएगा। अब जो बनेगा जी यहाँ पे, वो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा जो आप कहोगे अरे ये तो बनना ही था, जो H2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा N और K। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई N और K। N के ऊपर चार्ज आ गया माइनस का, K के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव का। और हमने KOH का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। ठीक है जी, अगले स्टेप में आते हैं। अगला जो स्टेप है वो स्टेप नंबर 2। यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है? RX यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिएक्ट करा दूंगा इसे R और X से। सेम पैटर्न में क्या करना है? X के ऊपर डालना है नेगेटिव चार्ज। हेलोजन है, हेलोजन में तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, Cl माइनस Br माइनस। R में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक ही चीज आपको करनी है, K और X ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपोजिट है। KX बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? N और R, है ना। तो प्रोडक्ट बना लेते हैं यार, आसान सा प्रोडक्ट है आपका, कोई दिक्कत ही नहीं। सेम चीज आपने ऐसे ऐसे करना है, ये बनाया,
और इधर आपका आ गया कार्बन, यहाँ भी आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड O, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल N and R। ठीक है, कितना प्यारा सा, आसान सा, मस्त सा हमने कंपाउंड यहाँ पे बनाया, राइट। एंड इसके बाद जो है हमें एक और काम करना है, क्योंकि ये हो गया तो इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट काम क्या करना है, लास्ट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड NaOH। अब हमें इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ में, NaOH के साथ में। तो मैंने फिर यहाँ पे एरो दिया और ऐसे लिख दिया NaOH। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं करना हमें। तो NaOH के यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में एक्वस लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि NaOH एक्वस होता है, इसमें अंदर एल्कोहलिक नहीं होता है। ठीक है ना, तो एल्कोहल की जगह में मैंने यहाँ पे एक्वस लिख दिया है। वैसे ये पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, इसमें तो कई चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं। अब क्या है भाई, ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट स्टेप है ये, 3rd नंबर का स्टेप है। तो इसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि अमाइन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आपको पहला काम क्या बनता है कि आप बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग जोन में आके पहले अपना प्रोडक्ट बना दो RNH2, और यहाँ पे लिख दो 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ तक लिखते ही आपका काम हो गया खत्म जी, मार्क्स मिल गए पूरे फुल। बट फिर भी अब हमारा ये सवाल है कि ये जो रिंग बनी है और ये NaO है, ये इसका क्या हुआ भाई साहब, इसका भी तो कुछ बताओ। उसका मैं बताता हूँ आपको, इसके भी आपको लिखना है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसके अंदर हमें क्या करना है, वो रिंग को आप दोबारा लिखोगे ऐसे, ये बाय प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन 1 डिग्री अमाइन अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स 0 है, तो इसलिए पहले मैंने आपको 1 डिग्री अमाइन लिखवा दिया है, ये आपको पहले ध्यान रखना है। अब मैं बनाता हूँ, ये रिंग बनाई मैंने, जैसे आपकी ये रिंग थी। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है अपने कार्बन, इधर भी लिख देना है कार्बन, और कोने कोने में बैठ के ना ये करीना, बस क्या बताऊँ मैं, जब देखो अल्कोहल अल्कोहल। अच्छा, मैं करीना बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं करीना कपूर है, वो करीना है भाई, कोई भी हो सकती है, कुछ भी XYZ करीना। O माइनस प्लस O माइनस Na+, ये बन गया आपका कोने कोने में। कोने कोने में जाके जब देखो अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। कितनी बार मना करा इन लोग, मत पिया करो यार, और जब भी पीते हो तो कम से कम थोड़ा सा मेंटेन करो। कोने कोने में जाके क्यों पीना, बैठ के पियो यार सामने। दिस इज व्हाट वी कॉल द गैब्रियल मिथाइलामाइड सिंथेसिस, एंड थैंक्स बोलना चाहूंगा करीना को, जिसकी वजह से रिएक्शन हमें याद हो पाई। और बाई चांस अगर किसी को करीना पसंद नहीं है तो भाई साहब कोई बात नहीं, सेम रिएक्शन आप कैटरीना के नाम से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी कहानी का एक ही मकसद है कि रिएक्शन आपकी याद हो जाए, एग्जाम में आप रिएक्शन भूलो मत। अभी इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं 2, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं। स्कूल का तो फेवरेट क्वेश्चन है, स्कूल मतलब CBSE बोर्ड का। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई ये जो रिंग दिख रही है पूरी, पेथालामाइड से लेके आपने जो बीच में प्रोडक्ट बनाए हैं, इन सब के अंदर हमें एक एरोमेटिक रिंग नजर आ रही है, पेथालामाइड वाली, ये नजर आ रही है पूरी। लेकिन आखिरी में जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो बना दिया 1 डिग्री अमाइन, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। तो सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि एरोमेटिक क्यों नहीं बना, वाई एरोमेटिक 1 डिग्री या वाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी obtained बाय दिस मेथड। ऐसा क्या है इस रिएक्शन में जिससे हम एरोमेटिक नहीं बना पा रहे और हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको चिंता नहीं करनी, उसका आंसर मैं आपको दूंगा, लिखवाऊंगा भी बकायदा। लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग हेलो एल्केन हेलोरीन के कंसेप्ट से रिलेट भी करवा देंगे आपको। तो पहले ये रिएक्शन जी सबने नोट कर ली? यस सर। ठीक है, तो मैं पहले आपको रीजन, एक ये जो लाइन है वो एक लिखवा सेकंड सर देता हूँ। बस। कोई नहीं यार, 2 सेकंड लो, लक्ष्य दिग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, बहुत ही जबरदस्त नाम है यार, लक्ष्य। हर किसी के जीवन का अपना अपना लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिएक्शन 5 हो गई हैं, मैं 5 को थोड़ा सा नाम याद करवा देता हूँ आपको। 3 रिडक्शन वाली थी,
नंबर 1 हमने करी थी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नंबर 2 हमने करी थी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नंबर 3 करी थी रिडक्शन ऑफ अमाइड, नंबर 4 हमने करी थी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और नंबर 5 हमने करी है अभी गैब्रियल पिथालामाइड सिंथेसिस। दीज आर द 5 मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एक और मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद हमारी अमाइंस की डन है प्रिपरेशन सर। खत्म। गुड जी। तो अब इसके ऊपर आप एक नोट लिखेंगे, इसी रिएक्शन के नीचे आप लिखेंगे एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस, आप चाहें तो उसे प्राइमरी भी लिख सकते हैं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by this method because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with anion formed by पेथालामाइड। देखिए जी, इसका मतलब क्या है, शायद आपने हेलो अल्केन हेलोरीन्स के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद भी होगा, बस थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर की जो हेलोरीन्स होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स आ गया, या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हो गया, वहाँ भी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि दे विल वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर वो आपको याद आ रहा होगा तो उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े हैं कि भाई उसके कुछ 3-4 रीजन होते थे। पहला जो रीजन होता था वो हम बोलते थे कि भाई वो क्या करता है, उसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो पहला रीजन हम लोग क्या बोलते थे, नंबर 1 रीजन बोलते थे ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, कोई जो कंपाउंड है जब वो अपनी पोजीशन को बराबर चेंज करता रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, है ना। मैं अगर आपकी जगह में आना चाहूँ और आप रेजोनेंस की वजह से अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने में लगे हो, तो मैं उस पर्टिकुलर प्लेस में पहुंच ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज आप अपनी पोजीशन तो बार बार चेंज कर रहे हो। पहला रीजन हमने पढ़ा था बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दूसरा रीजन हमने पढ़ा था उसके अंदर देयर इज अ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। याद आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है एरोमेटिक स्पीशीज के अंदर वो होती है sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, इट मस्ट हैव 33.3% एस करेक्टर, और जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। बगल वाले में जिससे खींच रहा है उसमें चार्ज आएगा पॉजिटिव का, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हो जाती है डिक्रीज। और अगर बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो एक डेमो भी कर सकते हैं, मैं कई बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई पेन है, पेन को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन पेन का जो आपका ढक्कन है उसको आप तोड़ना चाहोगे तो तोड़ नहीं पाओगे, बिकॉज इट हैज ए स्मॉल लेंथ, है ना। तो छोटी चीजें नहीं टूट पाती। ऐसे ही जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड टूट नहीं पाता। अब जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो सब्स्टिट्यूशन कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए, दिस इज एक बहुत ही प्यारा वाला पॉइंट है। तीसरा है, एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं, वो है पॉसिबल रिपल्शन के ऊपर पॉइंट होता है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल हाई रिपल्शन होता क्या है। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि अनायन बन रहा है, अनायन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, अनायन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ यहाँ पे अमाइन ग्रुप का, मतलब NH2 आएगा, तो नाइट्रोजन के साथ में इधर अगर आप छोटा सा बना रहा हूँ NH2 जब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो नाइट्रोजन के साथ में क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में प्यार नहीं करेंगे भैया, ये दोनों आपस में नफरत करते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
मेरे दोस्त ने बोला था, कूलम्स ने, दो एक जैसी चीजें आ जाएंगी तो नफरत करने लग जाती हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल, है ना। जैसे हो जाता है ना, आप एक क्रिकेट की टीम में खेल रहे हो, मैच वैच चल रहा है, दोनों ही बैट्समैन अच्छे हैं, तो दोनों का मतलब कहीं ना कहीं मन में तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि यार अगर मैं अच्छा नहीं खेलूंगा ना और ये अच्छा खेलेगा तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से इनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। और रिपल्शन जहाँ पे हो जाएगी वहां पे तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग दी गैब्रियल पिथाइलामाइड सिंथेसिस। यहाँ पे एरोमेटिक अमाइंस क्यों नहीं बनता, ठीक है। नाउ कम टू रिएक्शन नंबर 6 विच इज द लास्ट रिएक्शन। बहुत ही छोटी सी आसान सी रिएक्शन है जो आपको करनी है। तो आई होप ये सारा नोट कर लिया जी आपने। लास्ट सेक्शन में चलते हैं। यस सर, भैया। वेरी गुड। नाउ कम टू रिएक्शन नंबर 6। दिस इज कॉल्ड अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है यार, बहुत ध्यान से समझना। अमोनो मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है अमोनो। अमोनो समथिंग रिलेटेड टू अमोनिया, ठीक है ना। अमोनो का मतलब क्या हो गया, अमोनिया। और लिसिस का मतलब आप जानते हैं, ब्रेक डाउन। मतलब कि आपने किसी चीज को तोड़ दिया, मतलब लिसिस कर दिया। किसको तोड़ रहे हैं यहाँ पे, किसको तोड़ रहे हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड को तोड़ रहे हैं। तो अमोनिया होगा किसी ना किसी रिएक्शन में, दैट इज NH3। प्लस में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा, दैट इज RX। इन दोनों की रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें कुछ टूट रहा होगा। जब भी यार हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक प्लस का चार्ज आएगा और एक माइनस का चार्ज आएगा। केमिस्ट्री में तोड़ने में तो यही होता है। तो सेम पैटर्न में आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन देखो, नाम से अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो बेटा एग्जाम में रिएक्शन लिख के आ जाओगे। नहीं तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अगर नाम याद नहीं पता ना, रिएक्शन का नाम नहीं पता, तो आप रिएक्शन भी लिख नहीं पाओगे अच्छे से। तो इसलिए जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, नाम के साथ में रिएक्शन वैसे वैसे ही आपको करना है, उसी तरीके से करना है। तो बहुत जल्दी सारी 6 के 6 रिएक्शन है एक बारी में याद हो जाएंगे। और अब तो एग्जाम भी पास आने वाले हैं। तो कैसे याद रखना है, अमोनोलिसिस, अमोनिया होगा, ठीक है, और ऑफ अल्काइल हैलाइड RX है। इनका ब्रेक डाउन करना होगा। तो रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं जी, और क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, जैसे नाम कह रहा है। और फिर इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ते कैसे हैं, देखो भाई, R आ गया, यहाँ पे NH3 आ गया और यहाँ पे X आ गया। अब N पे कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहे हैं ना, 3 और एक 4 अटैच हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे एक पॉजिटिव साइन। ऊपर आ गया इसका प्लस, हेलोजन में आ जाएगा माइनस। इसको हम लोग प्यार से कह देते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हल्का सा मैकेनिज्म आपको बताऊं, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और X क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि X इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन के साथ कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हेलोजन के ऊपर क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। इसमें क्या साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो लोन पेयर किसके ऊपर कनेक्ट करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव वाले चार्ज के ऊपर। तो R और NH3 के बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। तो हमने बना दी भैया, ठीक है ना, बना दी ना R और NH3 के बीच में बॉन्डिंग। तो ये आपका पहला, आपका एक इंटरमीडिएट स्टेट आई है जी। अब आप क्या करोगे, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको आपने यहाँ पे लिखा ईमानदारी से, R NH3 माइनस का चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का चार्ज। और इसको रिएक्ट करा दिया आपने NaOH के साथ। अब आपका मकसद क्या है, पहले आपका एक ही मकसद है कि भाई मैं तो एक ही काम करूंगा, RNH2 बनाऊंगा, अमाइंस बनाना है मुझे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से R ले लोगे, यहाँ से NH2 ले लोगे, तो क्या बन गया, RNH2 बन गया जी। अब यहाँ पे बचा क्या होगा, यहाँ पे बचा होगा सिर्फ, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बचा हुआ होगा। और यहाँ पे X है, इधर Na है, इधर OH है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, यहाँ OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, इनको दोनों को लेके जाएंगे, H2 बना देंगे। फिर तो आपके पास इतना कॉमन सेंस है ही कि यहाँ पे Na प्लस भी होगा, X भी होगा। ये तो भैया अपने जय और वीरू वाली दोस्ती है, इनको तो कोई अलग नहीं कर पाया, ये अपने साथ में आ जाएंगे। तो आपको रिएक्शन ना कुछ याद नहीं करनी पड़ेगी,
लाइक कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं। यू जस्ट गो फ्लो, एक फ्लो में जाना है आपको कि रिएक्शन का नाम क्या है, उसको बनाया, फिर उसके साथ में बस NaOH को ऐड कराया, बन गया। कैसे बन रहा है वो आपको पता लग रहा है, पहले जो बनाना है वो हटा दो, ठीक है। उसके बाद चार्जेस दिखा दो, जो अपोजिट चार्जेस वो अट्रैक्ट करेंगे उसको बाहर निकाल दो, बन गया। तो RnH2 जो आपका बना, इसको हम क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड योर 1 डिग्री अमाइन। कितना प्यारी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो यहाँ पे आपकी 6 की 6 रिएक्शंस खत्म हो गई। इसके बाद इस रिएक्शन के ऊपर एक छोटा सा नोट बताऊंगा आपको, जो कि आपको याद रखना है। प्रिपरेशन से रिलेटेड नोट्स है थोड़ा सा, मतलब इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट यू शुड नो दैट कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो कन्वर्जन्स वगैरह में आपको मदद करेगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शन विद गुड हैंड राइटिंग। लास्ट नोट, उसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। लिख लिया सर। ओके जी, अब एक सर नोट प्लीज में आते वेट। हैं। प्लीज वेट। ओके सर, वेट कर लेते हैं। जैसे ही नोट हो जाए, और जिनका नोट हो चुका है वो एक बार पीछे के रिएक्शंस को देख लो, छोटे छोटे टाइम इंटरवल को भी यूज करो। और यार लाइफ में ना ये बहुत ही प्यारा टाइम है कि हमें कुछ अच्छा करना है, और अच्छा हम तब करेंगे जब हम अच्छी मेहनत करेंगे। तो ये बेस्ट टाइम है आपको अपना मेहनत करने का। उस टाइम में मेहनत क्या करनी है यार, जब मतलब समय निकल जाए। तो ये कोशिश कभी नहीं करनी कि अफसोस करें हम, यार काश हम पढ़ लेते, काश हम कुछ और कर लेते। ऐसा नहीं है, आपको जो करना है अभी करना है। और सर्दियों में जो थोड़ा बहुत किसी को आलस वगैरह आ रहा है, तो उसको बाहर भगा देना कमरे से, और कहना भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। और डन वो तब सर। हो सकता है आपके अंदर एक अच्छी विल पावर हो। तो एक प्यारा सा नोट बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपको बहुत बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। 3 स्टार लगा दिए हैं। अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, आपको कन्वर्ट करना है उसे 2 डिग्री में, 2 डिग्री अमाइन को कन्वर्ट करना है 3 डिग्री में, या 3 डिग्री अमाइन को 4 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सब जगह में एक ही चीज आप यूज करोगे, दैट इज अल्काइल हैलाइड। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है RnH2, ठीक है। इसको आपने रिएक्ट कराया किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट कराया। तो होगा क्या जी, मैं पहले आपको पहले सिंपल में बता देता हूँ, फिर मैकेनिज्म बता दूंगा इसका। R2NH बन गया, दैट इज ये पहले क्या था, 1 डिग्री अमाइन था। अब यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, नाउ इट इज बिकम 2 डिग्री अमाइन, एंड आफ्टर दैट आई रिएक्टेड विद अगेन RX। तो अभी क्या हो जाएगा, R3N हो गया, और ये हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। इसके आगे अब जो भी बनेगा ना, वो चार्जेस के साथ बनेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, राइट। तो इसके बाद मैंने फिर भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको फिर रिएक्ट कराऊंगा RX के साथ में। तो ये हो जाएगा R4, लेकिन N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, X के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल क्वाटरनरी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट इसलिए बोला क्योंकि इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए उसको सॉल्ट कह देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रिएक्शन करी है इससे ऊपर वाली, दैट इज अमोनोलिसिस अल्काइल हैलाइड, वहां पे हम कह रहे हैं कि भाई अमोनोलिसिस के अंदर होता क्या है कि अगर आप इसको कंटिन्यूअस वे में रिएक्ट कराते रहेंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो एक कॉम्प्लेक्स देगा आपको। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें 3-4 चीजें हों। तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, 1 डिग्री भी देगा, 2 डिग्री भी देगा, 3 डिग्री भी देगा, और 4 डिग्री भी देगा। लेकिन इसमें से अगर कोई बोले भाई सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होगी, कौन सी ऐसी चीज होगी सबसे ज्यादा अमाउंट में होगी, तो आप बोलोगे इसकी जो होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इल्ड होगी।
इसकी अमाउंट मेजरली 1 डिग्री ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो इसके ऊपर बाई चांस आपके ऊपर एक इसमें क्वेश्चन बने कि अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड जो रिएक्शन है, इसका आप ये बताओ कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। इस रिएक्शन का एडवांटेज तो ठीक है बना दिया इसने, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? तो आप डिसएडवांटेज के केस में जो मैंने नोट लिखा है ना, ये लिख देना। आप कह देना कि भाई इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और इवन क्वाaternary अमोनियम साल्ट तक भी बना देता है, बट हमें उसकी उतनी जरूरत नहीं होती, हमें तो सिर्फ चाहिए 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना डिसएडवांटेज के अंदर, क्योंकि इतनी सारी चीजें बना देता है तो प्रोडक्ट की जो इल्ड होती है ना वो कम होती है। अगर ये सपोज करो सिर्फ 1 डिग्री बनाता तो 90% देता, मतलब 100 ग्राम आपने कोई रिएक्टेंट लिया है और 90 ग्राम आपका अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम कहते हैं इट हैज़ वेरी नाइस प्रैक्टिकल इल्ड। बट अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिकल इल्ड उतनी अच्छी नहीं है। तो इस कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे समझना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब आएंगे आप आसानी से कर सकते हो। अगली क्लास में इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उसको कराने का मजा तभी आएगा जब आप इन सारी रिएक्शंस को बिल्कुल रिकॉल कर लोगे, और रिकॉल करते करते इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। छोटा चैप्टर है माइंस, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से, और क्योंकि इस बार तो ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइंस, तो इसका वेटेज अब ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगा। और जब किसी के अंदर कम चैप्टर्स आते हैं ना तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। ज़्यादा सिलेबस होगा तो डिफिकल्टी कम होती है, जब सिलेबस आपका कम होगा तो डिफिकल्टी का लेवल भी बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि कोई पॉइंट मैं मिस कर दूँ। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहना। ऑलराइट। डिसएडवांटेज क्या है सर? डिसएडवांटेज सर, ये पूरी कहानी डिसएडवांटेज की बताइए पूरी, कि इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और इवन 4 डिग्री प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, कॉम्प्लेक्स मिलता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये नोटेड डिसएडवांटेज है, इसी को आपको नोट करना है। इन दिस रिएक्शन नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ओनली द कॉम्प्लेक्स ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। तो हमें एक चाहिए था, लेकिन ये इतने सारे दे देता है, इसलिए प्रोडक्ट की जो इल्ड है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो सर ऐसे नीचे जाते जाते ठीक। यील्ड कम होती रहती है ना? हाँ, जैसे नीचे जाते रहेंगे इल्ड आपकी कम होती रहेगी। मैक्सिमम अगर कोई पूछे किसकी होती है तो 1 डिग्री अमाइन की, उसके बाद आप पूछोगे मिनिमम किसकी होती है तो क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट की। इस तरीके से आपको इसे, ओके सर। चलिए जी। सो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मुलाकात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।